आउटर दिल्ली के कंझावला इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई है। जिस लड़की को आप अपने स्क्रीन्स पर इस वक्त देख रहे हैं, ये अब आपके हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं रही है। 31 दिसंबर की रात गुजर चुकी थी, नया साल लग गया था। 1 जनवरी 2023 की शुरुआत हो गई थी। ये बात है रात लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच में कि जब कंझावला, जो कि सुल्तानपुरी थाने का इलाका है, वहाँ एक लड़की को, जिसको आपने अपने स्क्रीन्स पर अभी देखा, स्कूटी पर सवार थी, इसकी स्कूटी हिट हुई और एक कार DL 8C AT 6414, इस कार के नीचे लड़की आ गई। 13 किलोमीटर दूर तक इसको गाड़ी में सवार शराब के आदी घुमाते रहे। लड़की बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई, उसके जिस्म का अंग अंग पूरी तरह से ज़ख्मी हो गया, हाथ पैर सिर सब फट गया। 13 किलोमीटर तक, सोचकर देखिए ज़रा, 13 किलोमीटर तक लड़की को, उसकी लाश को लेकर के घूमते रहे, सड़क पर वो रगड़ती रही और उसके सोचिए जिस्म के किस तरीके से परखच्चे उड़ गए। बहरहाल जब ये मामला सामने आया तो पूरी दिल्ली पुलिस के होश उड़ने लाजमी थे, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी की सुबह तक के बाकायदा फुल प्रूफ अरेंजमेंट पूरी दिल्ली भर में, हज़ारों पुलिस के जवानों की मौजूदगी, ट्रैफिक के स्टाफ का तैनात कराना, और इतना दमखम भरा गया था दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक की तरफ से। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि दिल्ली में किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान तैयारियां रहेंगी। लेकिन जिस वारदात ने पूरी दिल्ली नहीं देश को हैरान कर दिया, उससे लोग ये सकते में आ गए कि आखिर पुलिस ने कहा क्या, साबित क्या और करके क्या दिखाया। इस वारदात से दिल्ली पुलिस के जितने भी दावे और तमाम उसके इंतजामात थे वो धरे के धरे रह गए। और आज जिस तरीके के ये हालात सामने आए हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट के DCP हरिंदर सिंह ने इस पर बताया है कि 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको अदालत में पेश किया गया और उनको रिमांड पर ले लिया गया है, जबकि लड़की का पोस्टमार्टम जो है वो 3 डॉक्टर्स की बोर्ड की टीम करेगी। पुलिस हालांकि इस मामले को रोड एक्सीडेंट ही बता रही है और जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वो 304, 304A के तहत दर्ज किया गया है, और बाकी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही फिर तय होगा। अलावा इसके क्या कुछ बता रहे हैं DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट हरिंदर सिंह, एक बार सुनिए ज़रा। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के कंझावला एरिया में एक महिला के शव के मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए हमने कार को आइडेंटिफाई करके कार में बैठे हुए 5 लोग, जिसमें ड्राइवर और उसके 4 साथी, उनको अरेस्ट किया है। उनके खिलाफ 279, 304A और 304 IPC में केस दर्ज किया गया है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनके पुलिस रिमांड के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, ताकि उनकी मौजूदगी में पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस्टेब्लिश किया जाए, हर एस्पेक्ट को एग्जामिन किया जाए, और जो भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं उनको हम अपने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करें। महिला के पोस्टमार्टम के लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट GNCT को एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट की है, ताकि 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करे और हर एंगल से इस केस में हमें अपनी रिपोर्ट सौंपे। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की बात है, दिल्ली पुलिस हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन को पूरी प्रोफेशनल तरीके से विद द हेल्प ऑफ फॉरेंसिक टीम, साइंटिफिक टीम एंड लीगल कंसल्टेंट्स आगे लेकर जा रही है। और ये हमारी कोशिश है कि हम कम से कम समय में अपने इन्वेस्टिगेट कंप्लीट करें और जो भी एक्यूज्ड हैं उनको हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक नोटिस भी किया है और कई सवालात किए हैं। क्या कुछ कह रही हैं स्वाति मालीवाल, एक बार उनको भी सुनिए ज़रा। मेरे दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल हैं कंझावला केस के बारे में। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया। दूसरा, वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा, मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था जिन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश करी हो। चौथा, वो ये बताएं कि क्या कार्यवाही करी गई, जैसे ही जब कॉल आई पहली पीसीआर के ऊपर तो क्या एक्शन लिया गया, उस गाड़ी को ढूंढने के लिए, उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही करी। पांचवा, वो ये बताएं कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे चल रहे थे। ये सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी हैं, जो दिल्ली पुलिस को हमने समन्स इशू करे हैं, उनको हमारे सामने पेश होना है और इन सब सवालों का मुझे जवाब देना है। कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा। ये केस पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है और बहुत ही ज्यादा भयानक केस है, जो कि नई दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहां पे करा गया और वो भी न्यू ईयर्स ईव पे करा गया। बहुत शर्म की बात है और दिल्ली पुलिस को ये सारे सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस मामले की जांच के लिए अब स्पेशल पुलिस कमिश्नर शालिनी सिंह को लगाया गया है, जो पूरे मामले की जांच करेंगी और एक रिपोर्ट जल्द से जल्द जांच के बाद सबमिट करेंगी। अलावा इसके आपको याद दिलाना भी चाहता हूं और दिखाना सुनाना भी चाहता हूं किस तरह के सख्त सिक्योरिटी के, लॉ एंड ऑर्डर के और ट्रैफिक के इंतजामात का न्यू ईयर पर दावा किया, जो दावा पूरी तरीके से फिसड्डी और फेल साबित हुआ। एक बार इसको गौर से सुनिए ज़रा, क्या कुछ दलीलें पेश की गई थी नए साल के आने से पहले। अगर ये सब कुछ होता तो मुझे लगता है इतनी बड़ी वारदात नहीं हो सकती थी। तो जो ड्राइविंग कर रहा है वो किसी भी हालत में नशे का सेवन ना करे और अपने आप को आप एक सेफ एंड सिक्योर जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उसमें सहयोग करें। और हम जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का राइट है और जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का जो माहौल बनता है, एक हर्षोल्लास का जो माहौल बनता है, उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से मनाने के लिए जो डिप्लॉयमेंट और प्रेजेंस और जो स्ट्रैटेजिक जो पुलिसिंग कहेंगे उसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से रहेगी। एडिक्वेट ट्रैफिक अरेंजमेंट एंड ट्रैफिक फैसिलिटेशन रहेगा, जो 4-5 बजे शाम से लेकर अर्ली मॉर्निंग तक ये होगा। उसको ध्यान में रखते हुए तकरीबन हर शिफ्ट में 350 से ज़्यादा पिकेट लगेंगे और साथ ही जो हमारे जो पीसीआर जो एमपीवीज का डिप्लॉयमेंट है वो भी 1200 से ज़्यादा होगा और मोटरसाइकिल भी लगभग 2000 से ज़्यादा 2074 मोटरसाइकिल्स भी पूरे दिल्ली में गश्त करेंगी। और साथ ही अरेस्ट पार्टीज का भी प्रावधान है, क्योंकि जो कोई भी कानून को तोड़ेंगे या एक ऐसा माहौल बना देंगे, ड्रंकन बिहेवियर कर देंगे, तो वो भी तकरीबन 300 से ज़्यादा अरेस्ट पार्टीज वेरियस लोकेशंस पे रहेंगी। एंटी टेरर मेजर्स भी रहेंगे, उसमें हम लोग स्पेशल सेल के साथ भी रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और डिप्लॉयमेंट के साथ मुकम्मल तैयारी लोकल पुलिस की है। सुना आपने, तो इतनी तगड़ी तैयारियां की गई थी न्यू ईयर के लिए, इतने सख्त लॉ एंड ऑर्डर के और ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स किए गए थे और तमाम दावों को दिल्ली पुलिस ने बाकायदा मीडिया के सामने रखा था। अब अगर ये सब कुछ होता, मैं फिर वही सवाल करूँगा, तो क्या ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ सकती थी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इस पूरे मामले की कवरेज करने जब आज मीडिया के हमारे सहयोगी सुल्तानपुरी थाने में पहुंचे तो उल्टा उनके साथ ही बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की की गई, यहाँ तक कि थाने के बाहर धक्के दे दे करके निकाला गया। इसमें कई महिला पत्रकार भी शामिल थीं। इसकी शिकायत भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कर दी गई है। एक मर्तबा देखिए उस सुल्तानपुरी थाने की आज सुबह की उस वीडियो को, जिसमें पुलिस पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू है और मीडिया के हमारे सहयोगियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी और धक्का मुक्की कर रही है। देखिए उस वीडियो को भी।
तरीके से तो पुलिस अब बदसलूकी पे उतर आई है और जो धक्के मार मार के देखा आपने? अब इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसका जवाब क्या पुलिस कमिश्नर देंगे या ये चारों स्पेशल पुलिस कमिश्नर्स देंगे जिन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली में नए साल के मौके पर अमन व अमान कायम रखने का दावा किया था। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात ने पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।